Hello, Assalamu alaikum. This is Yasir Ansari with you guys with another video. And the topic of my today's video is awareness for Muslim community. Well, नाज़रीन, जैसा कि टाइटल से ही वाज़ेह है कि टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट all Muslim community of the world. I am gonna talk about through entire Muslims in the world. Well, let's begin. मैं यहाँ पर कुछ मिसालें देना चाहूँगा इस हवाले से। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है हम सब लोग जानते हैं, दुनिया की आई थिंक, कि मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनकी हक तलफी हो रही है, उनका बेदरेक कत्ल किया जा रहा है। मगर बदले में क्या करती है मुस्लिम दुनिया, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए बातें, हम बातें करते हैं, इंक्लूडिंग मी। और जब कुछ करने का वक्त आता है कुछ, तो पीछे हट जाते हैं कुछ अवामिल जिसको कहते हैं पुरस्रार खामोशी। आई थी बातें होती हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, सबने देखा। बेदरेक कत्ल, हक तलफी, ज़्यादतियाँ कितनी उनके साथ। मुस्लिम कम्युनिटी ने पूरी क्या कर लिया, सिर्फ बातें। कुछ करने का वक्त आया तो फिर पीछे हट गए। कश्मीर ले लें, हम कब से देखते हो आ रहे हैं, हमारे बड़ों से भी बचपन से, उनके भी बड़ों के बचपन से भी ये बात चलती आ रही है। मगर क्या किया मुस्लिम कम्युनिटी ने, सिर्फ बातें, ठीक है। और अभी भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल देख लें। स्टिल वी आर टॉकिंग बट नॉट डूइंग अ सिंगल थिंग फॉर आवर कम्युनिटी। सो नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि ये तो सबको पता है कि किस तरह मुसलमानों की इब्तिदा हुई, ठीक है। अगर ये बातें हम लोग करते रहते तो शायद हम लोग मुसलमान होते ही नहीं दुनिया में। अल्लाह पाक माफ़ करे कोई गलत बात अगर निकल जाए मुँह से। तो बेसिकली क्या हुआ, 313 मुसलमान थे, हम जंग बदर की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर 1000 के आसपास मुशरिकीन थे। हमने बातें की, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब ने क्या बातें की, इन सब ने क्या बातें की, लड़े, उनके सामने आए, ठीक है। फिर उसके बाद बातों का टाइम आया। कहने का मकसद यह है नाज़रीन, पहले आप कुछ कर तो लो भाई, पहला आप शो तो कर दो कि यू आर पावरफुल, ठीक है। पहले जंगें लड़ी हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी, उसके बाद लोगों के दिल जीते। पहले जंग जीती फिर दिल जीते। इखलाकियात की बात बाद में आई है, पहले उन्होंने जंगें लड़ी भाई। जब कैदी बनाते थे फिर उनको हुस्न इखलाक से मुसलमान करते थे। इस टाइम तो वक्त यह है कि हम लोग खुद थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, मतलब वी आर लाइक कैदी, ठीक है। मगर हो क्या रहा है, हम इखलाकियात बता रहे हैं लोगों को। भाई इखलाकियात का टाइम तो जब आता है ना, जब आप किसी पर हुक्मरान बन जाओ। महकूम पे इखलाकियात सिखाने का मज़ा है, ठीक है। आप तो खुद महकूम हो और फिर इखलाकियात की बातें कर रहे हो। तो व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब मुसलमानों को समझना चाहिए ये बात कि बॉस प्लीज़ बहुत हो गया, अब कुछ करने का टाइम है, बातों का टाइम नहीं है। तो बस यही मेरा एक मैसेज था पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। और नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मुत्तफ़िक़ हो मेरी बात से, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मुत्तफ़िक़ ना हो तो फिर भी प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।